स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि शंकावादी ने ये शंका की थी कि गुरुदेव आपने तो बताया था कि एक ही ज्ञान है, उस एक ज्ञान से वही ज्ञान हमें अपने स्वरूप तक ले जाता है, पर आपने तो अब 6 ज्ञान और भी बता दिए। तो कल गुरुदेव ये बता रहे थे कि जो हमें ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है, तो उसमें त्रिपुटी काम करती है। कल हम त्रिपुटी के बारे में बात कर रहे थे। सतोगुण का तो जीव है, सतोगुण प्रधान अंतःकरण, अंतःकरण अकेला काम नहीं करता, साभास अंतःकरण वही काम करता है, अंतःकरण अकेला काम नहीं करता। अगर उसके ऊपर उस साक्षी का एक्स ना पड़े। अब त्रिपुटी में हमने कल क्या किया था? परमाता प्रमाण परमेय, कल हम यही कर रहे थे। तो सबसे पहले परमाता को दिखा रहे थे गुरुदेव कि परमाता किसको कहा, ये अंतःकरण वाले जीव को परमाता कहा। अब खाली अंतःकरण भी नहीं चाहिए, साभास अंतःकरण चाहिए जिस पर उस साक्षी का एक्स पड़े। चेतन एक्स किसका हो? चेतन का। वो अंतःकरण काम करता है। फिर अब उसका एक्स फिर इंद्रियों पर पड़ता है, उस अंतःकरण का। आभास सहित अंतःकरण, उसमें से जो वृत्तियां निकलेंगी वो भी आभास सहित ही होंगी। वृत्तियां मतलब फुर्ने। अब हम वही गुरुदेव हमें दिखाते हैं कि देख तू अपने फुर्नों को, यही फुर्ने तेरे को बैठने नहीं देते। और वही गुरुदेव ने हमें 6 ज्ञान करवाए थे। सबसे पहला ज्ञान वही प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान भी गुरुदेव ने बताया कि 6 से होता है, क्योंकि ये जीव ने संस्कार भर रखे हैं और ये संस्कार जब तक हटेंगे नहीं, अपने परमार्थ वाले संस्कार नहीं आते, तब तक तो ये जीव ऐसे ही भटकता रहता है। अब ये आभास सहित होता है तभी तो इसके अंदर वृत्तियां फुरती हैं। अब ये वृत्तियां किस चीज की होती हैं? विषयों की। किसी न किसी विषय में ये निकल के वृत्तियों का रूप ले लेता है, कोई ना कोई विषय। अब 5 इंद्रियों के 5 विषय, कभी कोई विषय हावी है, रसना वाला विषय आ जाता है, कभी तो कोई स्पर्श वाला विषय आ जाता है, कभी शब्द वाला। अब इन विषयों में जाकर वो व्याप्त हो जाता है। फिर अब वो वृत्ति कहाँ गई? विषयों के लिए फुरना उठा कि आज मेरे को पूड़ी खानी है, पूड़ी खानी है। अब उस पूड़ी में जाकर व्याप्त हुई जब उसने पूड़ी बना कर खाई। अब तो वहां पर भी क्या काम कर रहा होगा? चेतन। चेतन है, आभास है, तभी वृत्ति व्याप्त होगी, नहीं तो वृत्ति अपने आप भी नहीं चल सकती, क्योंकि वृत्ति स्वयं जड़ है। तभी वृत्ति व्याप्ति होती है, तभी यथार्थ ज्ञान होता है। चाहे वो ज्ञान संसार का हो, अज्ञान का हो, या फिर वो ज्ञान अपने स्वरूप का हो, दोनों में वृत्तियां काम करती हैं। अगर वृत्ति व्यापत ना हो तो कुछ का कुछ ज्ञान है, जिसको हम भ्रांति ज्ञान कहते हैं, भ्रम ज्ञान कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे थे
कि अंदर से किताब लाने को कहा माता जी ने। अब किताब के रूप में मेरे को वहाँ पे जो किताब से मिलता जुलता होगा, जैसे कोई बॉक्स पड़ा है या कोई पतला सा डिब्बा पड़ा है या गत्ता पड़ा है, ऐसे ही दिखा, तो इसका क्या मतलब है कि वृत्ति वहाँ व्यापत नहीं हुई। व्यापत ना होने के कारण भ्रांति ज्ञान हो गया। देखो, इतना तो हमें पता चलता है ना कि वहाँ पे नहीं है। हमने क्या बोला माता जी को, वहाँ कोई किताब नहीं है अंदर। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब वृत्ति व्यापत नहीं होती, अब वृत्ति किसकी है? वृत्ति में कौन बैठा है? ये अज्ञान भी तो कौन ले रहा है? वो परमात्मा। वही परमात्मा वो या जीव, उसी को ही तो ज्ञान और अज्ञान है। फिर अब गुरुदेव कहते हैं कि उसको फिर परमात्मा भी नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं? वृत्ति में जो आरूढ़ होकर बैठा है। वृत्ति में आरूढ़ होकर कौन बैठा है? वो चेतन, वो साक्षी। हम आप बैठे हैं, हमारा आपा बैठा है। विषय के अंदर जाकर के वृत्ति पहले सारे विषय को व्यापत करती है। होता एक ही क्षण में काम है। देखो, वो अगर बुक दिखाई दे, वो शास्त्र आगे रखा हुआ दिखाई दे, तो कितना टाइम लगा? देखा कैसे? वो वृत्ति चेतन पर आरूढ़ होकर कहाँ गई? विषय देश में। अब बोलने में तो टाइम लग रहा है। विषय देश वो वस्तु, अब जब उसमें वृत्ति व्यापत गई, फिर हमें उस बुक का दर्शन हुआ या वो बुक दिखाई दी। देखो, बोलने में तो टाइम लगा, पर देखने में हमें टाइम लगा। देखने में तो मिनट ना लगा। बोलने में हम देखें, काम एक क्षण में हो जाता है, पर बोलने में हम देखें कि कितनी देर लग गई। वृत्ति अंतःकरण से निकली, आंखों से बाहर विषय देश में गई, फिर उस वस्तु पे व्याप्त गई। अब हमें खुद को पता चलता है कि बोलने में टाइम लग रहा है, पर जब आंख खोलते हैं तो वृत्ति एक क्षण में निकल जाती है। और उसका फल क्या है कि उसी समय वो ज्ञान हो जाता है। किसको होता है ज्ञान? चिदाभास को, जीव को। जो ये हमने त्रिपुटी बनाई है, परमात्मा, परमाण, परमेय, इसमें ज्ञान स्वरूप कौन है? पता है हमें? ज्ञान स्वरूप वो चिदाभास है। जिस चिदाभास को परमात्मा कहा, उसी को ही ज्ञान होता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों उसी को ही होते हैं। और इंद्रियों को क्या कहा? प्रमाण। इसमें भी चेतन है, वृत्ति आरूढ़ चेतन। नहीं तो ऐसे तो मुर्दा भी ज्ञान ले ले, मुर्दा भी कोई काम कर ले, इंद्रियां तो उसकी भी लगी हुई हैं। इंद्रियों को क्या कहा? प्रमाण। और इसमें भी चेतन है, वृत्ति आरूढ़ चेतन हर इंद्री के साथ आरूढ़ है। कौन आरूढ़ है? मैं, वो साक्षी
वो चेतन, और विषय में भी व्यापक कौन होता है? वह चेतन। अब चेतन सहित वृत्ति व्याप्त हो जाती है तो फिर वहाँ पर ज्ञान होता है, चाहे अज्ञान हो, दोनों हो सकते हैं। अज्ञान का भी हमें यथार्थ ज्ञान है, चाहे वह ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो उस वस्तु का। चाहे भ्रांति ज्ञान हो चाहे यथार्थ ज्ञान हो। अब जो ज्ञान हुआ उसको परमेय कहा। अब देखो ज्ञान प्राप्ति में कितने साधन बताए गुरुदेव ने? 3। और वे कौन से हैं? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। विषयों को तमोगुणी कहा, इंद्रियों को, कर्मों को रजोगुणी कहा, और परमात्मा को, अंतःकरण वाले को सतोगुणी कहा। हम यही तो पढ़ रही हैं, क्योंकि उस शंकावादी की शंका यही चल रही है कि गुरुदेव पहले तो आपने एक वही आत्मा का ही ज्ञान कहा था, अब ज्ञान आपने 6 प्रकार के बता दिए और 6 ही उनके प्रमाण हैं। इंद्रियां प्रमाण वो भी आपने बता दी। और आज हमें क्या बता रही हैं कि व्यवहार के ज्ञान के अंदर, प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर त्रिपुटी काम करती है। अब जो भी हम व्यवहार करते हैं, चाहे वो ज्ञान है चाहे अज्ञान है, अंदर का ज्ञान है चाहे बाहर का ज्ञान है, तो उसमें काम क्या करती है? त्रिपुटी। अब त्रिपुटी को गुरुदेव खोल रही हैं। अब ये 3 की त्रिपुटी कौन सी बताई गुरुदेव ने? परमात्मा, प्रमाण और प्रमेय। परमात्मा जीव को कहा, चिदाभास को कहा, प्रमाण इंद्रियों को कहा, और परमेय वो विषय हो गए जिनका ज्ञान होता है। समझ में आ गई अब ये त्रिपुटी? परमात्मा जीव को कहा, चिदाभास को कहा जो ज्ञान लेता है। ज्ञान किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां प्रमाण देती हैं। मैंने अपने कानों से सुना, अब रसना अपना प्रमाण दे रही है कि मैंने चख कर देखा कि सब्जी ठीक बनी हुई है। अब कान इंद्रिय अपना प्रमाण दे रही है कि मैंने कानों से सुना, उसने ऐसा कहा। अब ये जो परमात्मा ज्ञान लेता है, ज्ञान कैसे लेता है? प्रमाण से। प्रमाण मतलब इंद्रियों से। और जिस विषय का वो ज्ञान ले रहा है उसको परमेय कहा, जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य विषय है। उस विषय को परमेय कहा। इंद्रियों को कहा प्रमाण, और ज्ञान लेने वाला चिदाभास परमात्मा।
तो ये 3 की त्रिपुटी समझा रही हैं गुरुदेव कि इनमें वो अद्वैत चेतन कैसे है। जो ये त्रिपुटी बताई कि इसमें वो अद्वैत चेतन कैसे है, तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, पहले उसने बोला था ना गुरुदेव को कि गुरुदेव मेरे को ना उदाहरण से देकर समझाओ, भले कोई छोटा उदाहरण हो, उदाहरण देकर मेरे को बताओ। तो अब गुरुदेव उसको एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक लाइट का कनेक्शन पहले पावर हाउस से, लाइट का कनेक्शन कहाँ आता है घर में, पहले तो वो पावर हाउस से कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर उसका कनेक्शन हमारे घर के मीटर के साथ जोड़ा जाता है। हमारा घर का मीटर छोटा, अब देखो उसके बाद जो घर के मीटर में हमने पावर हाउस का कनेक्शन तो जोड़ लिया, अब घर में जितने भी कमरे हैं वहाँ पर पाइप के द्वारा तारें बिछाई जाती हैं। देखो बिछती हैं कि नहीं बिछती। जिनका नया मकान बन रहा हो ध्यान दें, बड़े पावर हाउस के बाद मीटर, वही घर का बड़ा पावर हाउस, फिर घर का छोटा मीटर, फिर उसके बाद सारी तारें बिछाई गई, फिर जहाँ जहाँ पॉइंट दिए होते हैं, फिर कहीं बल्ब, कहीं पंखा, कहीं ट्यूब, कहीं प्लग और कहीं हीटर, कहीं ऊंची फिटिंग तो कहीं नीची फिटिंग। जहाँ जहाँ पर भी हमें पॉइंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम सारी फिटिंग देते हैं। जब मकान बन रहा होता है तो साथ के साथ इलेक्ट्रीशियंस भी लगा देते हैं, लेकिन लाइट जो आ रही होती है वह पावर हाउस से, उसमें तो कोई फर्क नहीं। अब पहले पावर हाउस से लाइट कहाँ आई, पहले अपने घर में, फिर घर के मीटर से सारे कमरों में फिटिंग की, फिर उसका कनेक्शन फिर हम कर देते हैं मीटर के साथ। अब वही लाइट पावर हाउस के मीटर में है और वही लाइट हमारे घर के सभी पॉइंट में भी है। अब जो हमारे घर की मीटर की लाइट है ये कौन सी हो गई, परिचिन, ये छोटी हो गई और छोटे छोटे दायरों में है। क्यों है परिचिन? कि घर तो एक छोटा जितना होगा उतना ही, जितने कमरे हैं उतनों में ये दायरा बन गया, लिमिट बन गई। और जो पावर हाउस की लाइट है वह व्यापक है। देखो वो पावर हाउस वाली लाइट कहाँ कहाँ तक नहीं आ रही है, बाहर सड़कों पे देखो तारों में है। अब वही लाइट हर जगह पे है। अब गुरुदेव हमें दिखाते हैं कि देखें हम, लाइट एक की एक, पर उसका हमारे घर में वो परिचिनता वाला भाव, और बाहर देखें तो वही पावर हाउस वाला बड़ा भाव उसका, वो व्यापक। अब ऐसे ही हर शरीर के अंदर वो लाइट, वो परिचिन हो गई, दायरा बन गया, और बाहर वो ब्रह्म वो सत्ता वो बड़ी हो गई। अब देखो आज हमने ये वाला उदाहरण किया है, कल हम इसको और उदाहरण से करते हैं। हम देखेंगे वो कैसे फैली हुई है और कितनी बड़ी बड़ी है ये।
और छोटे दायरे में कैसे आ जाती है, वो मना नहीं करती, है तो वही की वही लाइट, पर अपने मानने पर है। जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं इस नाम रूप वाला, आकार वाला, तो हम वो परिचिनता में हैं। और जब हम उसको बड़ा मान लेते हैं, अब मैं ही मान लूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी तो गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, अरे तू ब्रह्म ही, तू ब्रह्म ही। अगर हम ये मान लें कि मैं ब्रह्म हूँ तो घाटा क्या है, फिर वही ब्रह्म हम हो जाते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।